सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी ने अपने 10th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशंस भी स्टार्ट कर दी होगी। कर दिया कि नहीं कर दिया, फटाफट से कमेंट करके बता सकते हो। तो सबसे पहले ये जो वीडियो होने वाला है ये 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल 9वीं से 10वीं में आया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्लानिंग की। जी हां दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे ना कि सर प्लानिंग वीडियो चाहिए, प्लानिंग वीडियो चाहिए। तो ये वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपनी 10th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, वो भी जून महीने से। तो आज का जो वीडियो आपको जो मिल रहा होगा वो लगभग 31 मई के दिन मिल रहा होगा, यानी कि मई का महीना जो है वो भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और एक दिन के बाद से ही जून का जो मंथ है वो स्टार्ट हो जाएगा। और जून का मंथ एक ऐसा मंथ होता है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है, यार अब तो स्कूल्स भी रीओपन हो जाएंगे, अब तो हमें पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना। हो गया, बहुत हो गया वैकेशन, बहुत मजा मस्ती कर लिया, 1.5-2 महीना आराम किया, लेकिन अब वापस से ट्रैक पे लौटने की बारी आ चुकी है कि नहीं। तो वही चीज आज आपको मैं बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी इस वीडियो के अंदर से, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि स्कूल्स देखो जून के महीने में रीओपन होते हैं, लेकिन मैं आपसे एग्जैक्ट डेट जानना चाहता हूं। आप जितने भी 10वीं के बच्चे इस वक्त हो, आपके स्कूल्स कब रीओपन हो रहे हैं। किसी के हो सकता है 6 जून, किसी का 8 जून, किसी का 12 जून, किसी का 18 जून, ऐसे अलग अलग लोगों के मुझे पहले के कमेंट्स आए थे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके स्कूल्स कब स्टार्ट हो रहे हैं, रीओपनिंग रीस्टार्ट कब हो रहा है, वो डेट मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि उसके हिसाब से भी आपकी प्लानिंग वीडियो और भी आएंगी, ठीक है। साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो। लेकिन हमारा इसके अलावा भी और भी कुछ चैनल्स है, और भी कुछ टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। उन सभी चीज को फॉलो करके और सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला स्कूल्स तो स्टार्ट हो जाएंगे, तो अब हमें जो है अभी से ही क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना शुरू करना पड़ेगा। और अब जब हम स्टार्ट कर देंगे अपना स्टडी करना, तो ये एक बेहतरीन मौका होगा हमें अपने आप को प्रूव करने का, क्योंकि देखो हम हमेशा से हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अपने बारे में अच्छा ही सोचता है, ऑब्वियसली बात है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो जिसके कभी भी 50%, 60%, 70% आ रहे थे, अब उनको एक मौका देने जा रहा है लाइफ आपको कि यार आप अपग्रेड कर लो अपने आप को, लाइक 70 से 80 पे पहुंच जाओ, 60 से 70 पे पहुंच जाओ, 80 ला रहे थे तो 80 से 90 पे पहुंच जाओ। एटलीस्ट 10 to 20% का डिफरेंस लाने का मौका देने जा रहा है, यानी अपने आप को प्रूव करने का एक मौका देने जा रहा है। और ये सच कब साबित होगा कि कोई बच्चा 60 ला रहा था 70 ला दिया, 60 ला रहा था एक ही बार 80 ला दिया, 70 ला रहा था 90% पे आ गया, टॉपर बन गया। ये कब पॉसिबल होगा, जब आप शुरू से ही उसके ऊपर काम करना शुरू करोगे। और यही एकमात्र जरिया है कि स्टार्टिंग से यानी जून के मंथ से ही आपको अपना स्टडी जो है, प्रिपरेशन जो है, वो भी 10वीं जिसमें बोर्ड एग्जाम देना है आपको अगले साल, इसकी शुरुआत करनी है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या टारगेट आप सोच रहे हो। हर बार मैं पूछता हूं, बहुत सारे बच्चे 90 का सपना देखते हैं, जून के महीने में लिख के रखते हैं कि सर हम तो 90% लाएंगे हमारे बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आता 50 है, आता 60 है, आता 70 है। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। वो अपने माइंड में एक लॉन्ग टर्म गोल क्रिएट तो कर लेते हैं, लेकिन उसके प्रति काम नहीं करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बच्चा बताओ, इस बॉक्स में आपको ही अपना फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि इस बॉक्स में आप कितने परसेंट लिखना चाहते हो, 70 लिखना चाहते हो, 80 लिखना चाहते हो, या फिर मेरी तरह 90% प्लस लिखना चाहते हो। कमेंट करके बताओ कितना टारगेट आप सोचते हो, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई, अब थोड़ा सा आगे बात कर लेंगे। देखो अब प्लानिंग क्या है, जून का महीना शुरू हो रहा है, तो देखो मैं आपको हमेशा से बोलता हूं कि जून महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये जो 7 महीने होते हैं, जून से लेके दिसंबर का जो टाइम होता है, ये एकदम हार्डकोर लर्निंग का, एकदम हार्डकोर लर्निंग का टाइम होता है। क्योंकि इसमें आपकी कोई भी गुंजाइश नहीं होती है कि आप रिकॉल करो, रिवीजन करो, इसमें कोई टाइम नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको चीजों को याद करना है, समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, वीडियोस देखना है, जितना नॉलेज गेन कर सकते हो उतना करना है, हर एक चैप्टर्स को समझना है। ये अगर आप कर लोगे जून से दिसंबर के बीच में, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि आपका सिलेबस दिसंबर के महीने तक ऑलमोस्ट कंप्लीट करके हो जाएगा, ठीक है। हर बार यही बोलता हूं बच्चों को, और वो पिछले 4 साल 5 साल पुराने जो बच्चे हैं हमारे, वो करते आ रहे थे, और इसीलिए उनका 95% तक आया हुआ है। बहुत सारे तो ऐसे बच्चे जो मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है जान के, कि बोलते हैं कि सर हमने कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगाया, हमने कोई ट्यूशन नहीं लगाया, हमने कोई पेड बैच नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ आपके यूट्यूब के ऊपर जो भी फ्री लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, सारे एक एक ने बल्कि 2-2 बार पढ़ा के रखा है, हर सब्जेक्ट का, ग्रामर का, लैंग्वेजेस का, सब चीज आपको मिलेगा। तो बच्चे बोलते हैं कमेंट सेक्शन में रिजल्ट आने के बाद कि सर सिर्फ आपके यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करके
करके हमने 90% 95% स्कोर किया, वो सुन के मुझे काफी अच्छा लगता है। मैं कई बार बोलता हूं बच्चों को कि यस इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप सिर्फ हमारे चैनल से भी पढ़ाई करोगे, लेक्चर वीडियोस देख के भी, रिकॉर्डेड वीडियोस देख के पढ़ाई करोगे तो भी आप आराम से ला सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि आपको भी अपने एंड से उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना मैं कर रहा हूं। पसीना बहा के वीडियो बना रहा हूं, आप देख सकते हो फेस पे पसीना, क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा काम चल रहा है, एसी नहीं है अभी फिलहाल में, ठीक है, थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा है और आपके लिए एक बहुत बड़ा सेटअप रेडी हो रहा है जो सरप्राइज रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो बहुत जल्दी उसका खुलासा करूंगा, ठीक है, समय आ गया है उसका भी, तो वो आपको पता चलेगा। लेकिन खैर बैक टू द टॉपिक। तो अब जैसे मैंने बोला कि ये 7 महीने का टाइम है और हम अगर मंथ वाइज कैलकुलेट करें, मतलब डे वाइज कैलकुलेट करें, तो 7 3 21 होता है, यानी 210 दिन आपको मिल रहे हैं स्टडी करने के लिए, आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें आपका साइंस सब्जेक्ट आता है, साइंस 1 होगा, साइंस 2 होगा, मैथ्स 1 होगा, मैथ्स 2 होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा और पॉलिटिकल साइंस होगा, और साथ में लैंग्वेजेस जो कि 3 है, हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी। तो इतने सारे सब्जेक्ट को पूरा कंसेप्ट वाइज और याद करके कंप्लीट करने के लिए आपके पास 210 दिन है आज से। और जो बच्चा ईमानदारी से आज से ही मेहनत करेगा, यानी जून के पहले दिन से ही मेहनत करेगा, वो सफलता जरूर प्राप्त करेगा। फिर आ जाता है जनवरी और फरवरी का महीना। तो ये जो 2 महीना होता है, ये मैं आप लोग के लिए ऊपर छोड़ता हूं, जो कि रिवीजन का महीना मैं कहता हूं, क्योंकि वैसे भी बोर्ड एग्जाम आजकल जल्दी हो रहे हैं। पिछले साल भी 21 फरवरी से 10वीं का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गया, तो इस साल भी मुझे लगता है वही आसपास में शुरू होगा। तो जनवरी का पूरा महीना मिलेगा और फरवरी का लगभग 20 दिन तो आपको मिलने वाला है रिवीजन करने के लिए। यानी कुल मिला के अगर आप जनवरी का 30 दिन पकड़ो और फरवरी का 20 दिन पकड़ो, तो कुल मिला के आपके पास लगभग 50 दिन आपको मिलेंगे। किसके लिए? रिवीजन करने के लिए। और ये काफी इनफ होता है। जो आपने 210 दिन में पढ़ा है उसको मात्र 50 दिन में आप रिकॉल करके कंप्लीट कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। बस करने आना चाहिए, ठीक है, वो सब चीज बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपके लिए कि आपको लर्न करना स्टार्ट कर देना है कंसेप्ट। और कंसेप्ट कैसे लर्न करोगे? कंसेप्ट लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? क्या है तरीका सबसे बेस्ट? कि भाई आपको जितने भी हमारे चैनल के ऊपर लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, चाहे साइंस 1 है, साइंस 2 है, मैथ्स 1 है, मैथ्स 2 है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी है, उसके लैंग्वेजेस के, उसके ग्रामर के, उसके राइटिंग स्किल के वीडियोस है, उन सभी वीडियोस को एक एक करके टाइम ले लेके देखना है और सारे कंसेप्ट क्लियर करना है। एक बार सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आ जाना है स्टेप नंबर 2, जो कि आपको स्टार्ट करना है मेमोराइज करना, यानी रट्टा लगाना, एक तरीके से याद करना, बाय हार्ट करना शुरू कर देना है। क्योंकि कंसेप्ट समझ में आएगा तो याद करने में आसानी होगा, और एक बार याद कर लोगे तो फिर आपको लिखने आ जाएगा, और एक बार लिखने का भी प्रैक्टिस कर लोगे फिर तो भाई बोर्ड एग्जाम का जो आंसर शीट है वो आपकी राह देख रहा होगा कि कब आए वो और कब मेरा आंसर शीट को भरे और कब एग्जाम में टॉप करके दिखाए। तो यही चीज आपको भी करना है, ठीक है? समझ में आ गया बच्चा? क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 3 क्या है। देखो, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, इट इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट। जैसे मैंने बात किया साइंस सब्जेक्ट की, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक एक चैप्टर का, जैसे पहला चैप्टर ग्रेविटेशन है साइंस 1 का, ग्रेविटेशन का वीडियो ओपन करो, पहला लेक्चर देखो समझा, दूसरा लेक्चर देखो समझा, फिर 2 लेक्चर के देख के आप उसके क्वेश्चन आंसर्स को याद करना शुरू करो। तो ऐसे 2-2 लेक्चर्स के हिसाब से भी करोगे तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लेक्चर्स होते हैं हमारे हर चैप्टर्स के, 4-5 लेक्चर्स के अंदर वो आपके पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करा देगा। तो ये आपके परफेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। उसी प्रकार एसएसटी वीडियोस देखना है, पूरा स्टोरी जान लेना है कि क्या क्या है उस चैप्टर में, हिस्टोग्राफी इन द वेस्ट, हिस्टोग्राफी, इंडियन ट्रेडिशन, जो भी है उसको लर्न करने में आपको आसानी होगी, बाय हार्ट कर लेना है, फिर आपका परफेक्ट हो जाएगा। और रही बात मैथ्स की, तो थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक अपनाना है। इसमें वीडियोस तो देखना ही है, लेकिन साथ साथ में जब हम वीडियोस को, मैं जब एग्जांपल को यानी प्रैक्टिस के एग्जांपल को जब हम सॉल्व कराते हैं तो साथ में आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करना, क्योंकि तभी प्रैक्टिस होगा। देख लोगे फिर भूल जाओगे। तो पहले देख रहे हो, 2 स्टेप 3 स्टेप देखा फिर सॉल्व किया, 3-4 स्टेप देखा फिर सॉल्व किया। तो जब आप साथ साथ में देख देख के सॉल्व करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। और फिर एक बार वीडियो को पॉज करना और वापस से वही एग्जांपल बिना देखे सॉल्व करना। देखो, अगर 2 बार कर लिया, एक मेरे साथ वीडियो देखते देखते सॉल्व करना है और दूसरा वीडियो को पॉज करके बिना देखे सॉल्व करना है। ये 2 बार हर एग्जांपल को सॉल्व कर लोगे, भाई मैं बोलता हूं मैथ्स में आपके 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं, ये गारंटी है भाई, आते हैं। ये करके देखना, ठीक है? रफ प्रैक्टिस करते रहो, तब जाके आपका मैथ्स में भी परफेक्शन आ जाएगा। और इस प्रकार से लैंग्वेजेस जो बच जाते हैं उसमें भी सेम वही चीजें, थोड़ा सा बाय हार्ट करना है और थोड़ा ग्रामर और राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस कर लेनी है, थोड़ी लर्निंग कर लेनी है, सब चीज इजी हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि एग्जैक्ट जून में क्या करना है, जुलाई में क्या करना है, अगस्त में क्या करना है, सितंबर में क्या करना है, हर एक मंथ वाइज कंप्लीट ईयर का एक पैकेज आपको चाहिए, यानी कंप्लीट स्ट्रैटेजी चाहिए, तो मुझे कमेंट करना कि यस सर वी वांट फुल ईयर स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर 10 स्टैंडर्ड। तो चाहिए तो वो आने वाले में 2-4 दिनों के अंदर बना दूंगा। तो फटाफट से कमेंट करना। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी नई जर्नी की शुरुआत होने जा रही है 10वीं की, तो आपके लिए तो मैं हूं, आपके लिए सारा रिकॉर्डेड चीजें अवेलेबल करके रखा और बीच बीच में लाइव सेशन भी होगा। और लास्ट में तो आपको पता है उड़ान बैच इस बार आएगा 4.0,
लाइव रिवीजन, मजा आएगा। तो आप लोग बस बने रहना, प्यार देते रहना। आपका सपोर्ट और आपका प्यार अगर इस चैनल पे है, मुझ पे है, तो हम पिछले साल से भी ज्यादा इस साल मेहनत करेंगे और आपको ऐसी ऐसी नई नई चीजें भी देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। बस आपका थोड़ा साथ, प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ, जो भी इस साल 9 से 10th में आए उन सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो को, हमारे सारे लेक्चर वीडियोस को जरूर से शेयर करना। और पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे यूट्यूब चैनल को, ठीक है दोस्तों। जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।